नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुक्ता दीक्षित एस्ट्रोलॉजर। आज हम आपको बतलाएंगे कि किस प्रकार से शेयर मार्केट को ज्योतिष प्रभावित करता है और कैसे हमें लाभ मिलता है, नहीं मिलता है, हानि क्यों हो जाती है और इसके क्या कारण रहते हैं। तो इन सभी बातों के बारे में आपको इसी वीडियो के माध्यम से जानकारी दूंगी। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप जानते हैं हमारे कार्यालय से जन्म कुंडली, हस्तरेखा, रत्न, वास्तु, ज्योतिष के समस्त कार्य किए जाते हैं और इसके साथ ही शेयर मार्केट की एस्ट्रोलॉजी की रिपोर्टें दी जाती हैं, जिसमें आप गोल्ड, सिल्वर, निफ्टी बैंक, क्रूड ऑयल आदि का दैनिक, वीकली और मंथली प्रेडिक्शन ले सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, शेयर बाजार के बारे में कहा गया है, एक जो है कुछ पंक्तियाँ हैं कि शेयर बाजार में जोखिम तब है जब आपको पता ही नहीं कि आप बाजार में क्या कर रहे हैं। यदि आपको पता है तो आपका जोखिम शून्य है। तो इसका मतलब यह है कि जब आप मार्केट में काम करें तो उसका आपको पूरा अनुमान, पूरा ज्ञान होना अति आवश्यक है। जी हाँ दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से ज्योतिष शेयर बाजार को प्रभावित करता है और जैसे हम गणनाएं देते हैं उन गणनाओं का अवलोकन भी आप कर रहे हैं, जिसमें 70 से 80% तक की जो है गणनाएं सही निकलती हैं। अब पूरे ईश्वर या भगवान हम भी नहीं हैं। और इसके साथ ही जो है कब किसको एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जानकारी लेकर के मार्केट में काम करना चाहिए या नहीं, यह भी मैं आपको बतलाऊंगी। तो जी हाँ दोस्तों, जन्म कुंडली, हस्तरेखा, रत्न, वास्तु के साथ मार्केट की एस्ट्रोलॉजी के लिए ज़रूर चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। और अब हम देखते हैं जन्म कुंडली का जो पहला भाव रहता है वह रहता है व्यक्ति के शरीर का, आत्मा का, और वह किस प्रकार से काम कर सकता है, क्या काम कर सकता है, इसके बारे में हमें पहला भाव बतलाता है। पहला भाव का कारक ग्रह जो रहता है, जो भी ग्रह हो, जो भी लग्न हो, यदि वह किसी भी प्रकार से पीड़ित है या पाप ग्रहों के साथ है या 6, 8, 12 भाव में बैठ गया है, तो ऐसे में आपको जीवन भर जो है परेशानियां उठानी पड़ती हैं। लेकिन विशेष परेशानी आपको कब उठानी पड़ेगी? यदि आपके लग्नेश की दशा आ जाए, जिस भाव में बैठा है उस भाव की दशा आ जाए, तब आपको उनसे अधिक पीड़ाओं का सामना करना पड़ सकता है। अब हम देखते हैं कि दूसरा भाव जो होता है मार्केट के लिए धन भाव होता है। धन भाव जिसका बलवान होगा उसको शेयर मार्केट में विशेष लाभ के योग बनते हैं। कोई भी ग्रह बैठा हो, सभी ग्रह अपनी अपनी राशि और अपनी अपनी जो है अंशों और योग्यताओं के अनुसार जो है आपको मार्केट में लाभ देते हैं। यदि ग्रहों के कम अंश हैं तो निश्चय मानिए आपको लाभ कम होगा। यदि ग्रह आपका पावरफुल है, अच्छे अंक में है, अच्छी अवस्था में है, तो ऐसे में निश्चित आपको विशेष लाभ मिलेगा। शेयर मार्केट में द्वितीय भाव बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हम लोग देखते हैं कि किसी व्यक्ति को, एक व्यक्ति जो रहता है करोड़पति हो जाता है और एक करोड़पति हो जाता है। कारण क्या है? किसी को द्वितीय भाव की यदि दशा आ जाती है और द्वितीय भाव भी अति शुभ है, तो वह व्यक्ति इस कार व्यापार यानी शेयर मार्केट से माला माल हो जाता है। और जिसको द्वितीय भाव की दशा नहीं आई, किसी दूसरे ग्रहों की दशा चल रही है और वह कारक ग्रह बस जो द्वितीय भाव में बैठा है, तो वह ऐसे में पूर्ण सफलता की योग नहीं बनाता। यह विशेष और ध्यान देने वाली बात है और यह समझने की बात है। इस बात को आप गांठ बांध लें। यदि द्वितीय भाव का स्वामी है, उसकी दशा चल रही है, तो आपको विशेष लाभ होगा मार्केट से। और यदि द्वितीय भाव के स्वामी की दशा नहीं चल रही है और दूसरे किन्हीं ग्रहों की दशा चल रही है, तो फिर केवल आपको द्वितीय भाव के जो स्वामी हैं उसके अंतर दशाओं में आपको जो है सूक्ष्म लाभ के योग बनेंगे। इसके बाद हम देखते हैं तो द्वितीय भाव बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है शेयर बाजार वालों के लिए। अब हम देखेंगे पंचम भाव। पंचम भाव जो होता है यह अंतर्ज्ञान का होता है, शेयर मार्केट का होता है, सट्टा का होता है, लॉटरी का होता है, संतान का होता है, प्रेम संबंध का होता है, प्रेम विवाह का होता है, विदेशी मुद्राओं का होता है, स्टॉक मार्केट का होता है। तो इस प्रकार से पंचम भाव जो रहता है विशेष महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यदि इस भाव का ग्रह किसी भी प्रकार से आपके द्वितीय भाव किसी के ग्रह से संबंधित हो, लाभ से संबंधित हो, भाग्य से संबंधित हो, तो यह आपको विशेष लाभ देगा। यानी कि आप फिर शेयर मार्केट में काम कर सकते हैं और मार्केट से लाभ ले सकते हैं। लेकिन यदि किसी भी प्रकार से यह ग्रह
इन भावों से संबंधित नहीं होगा तो फिर आपको जो है विशेष परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं। लोगों को हानि होती है, समझ में नहीं आती और लोग कहते हैं कि हमें हानि हो रही है। तो हानि होने के आपके यही कारण रहते हैं जो कि आपको सफल नहीं होने देते हैं। तो इस प्रकार से हमें इन बातों को विशेष ध्यान रख करके जन्म पत्रिका से दिखा करके ही हमें इस क्षेत्र में कार्य करना चाहिए, तभी हमें विशेष सफलता के योग बनते हैं। अगला हम देखते हैं, यदि अष्टम भाव जो रहता है, अष्टम भाव शेयर मार्केट के लिए जो रहता है बहुत अधिक लाभकारी और प्रभावपूर्ण रहता है। अष्टम भाव का स्वामी, यदि आपका अष्टम भाव का स्वामी किसी भी तरीके से बलवान होगा तो आपके वह द्वितीय भाव को भी देखेगा। और यदि दूसरे ग्रह जिनकी दृष्टि अलग अलग रहती हैं, किसी की दृष्टि जैसे गुरु की दृष्टि रहती है पंचम सप्तम, और क्या कहते हैं कि गुरु जो अपने से 5वें 7वें और 9वें भाव को देखता है, तो इस प्रकार से ग्रहों की अलग अलग दृष्टियों के हिसाब से वो किन किन भावों को देखते हैं, क्या प्रभाव बनाते हैं, ये कुंडली देख करके पता लगता है। लेकिन अष्टम भाव में कोई भी ग्रह है वह द्वितीय भाव को जरूर देखेगा। तो द्वितीय भाव में यदि पावरफुल ग्रह बैठा है, अष्टम का ग्रह पावरफुल है, अपनी उच्च राशि में स्वराशि है, तो आपको गुप्त तरीकों से विशेष लाभ के योग बनेंगे जिसका कि आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। लेकिन शर्त यही है कि इसकी दशा, अंतरदशा, महादशा आपके जीवन में जरूर आना चाहिए, तभी आपको इन क्षेत्रों, इन कार्यों से, इन क्षेत्रों से विशेष लाभ के योग बनते हैं। अब इसके बाद यदि किसी भी प्रकार से अष्टम भाव में कोई लाभ का ग्रह बैठ गया हो, पंचम भाव का ग्रह बैठ गया हो, द्वितीय भाव का ग्रह बैठ गया हो, नीच राशि में हो, शत्रुओं के साथ हो, तो आपको ऐसी स्थिति में बने बनाए लाभ से आपको विशेष हानि उठानी पड़ सकती है। और यदि राहु केतु आ जाएं तो मान लीजिए कि आपको इतनी हानि होगी कि आपने सोची भी नहीं होगी। ऐसे मैंने योग बहुत से पत्रिकाओं में भी देखे हैं। और इसके साथ आता है आपका नवम भाव, किस्मत। जी हाँ दोस्तों, किस्मत सबसे बलवान होती है। यदि किस्मत में नहीं है तो आपके पास आया हुआ भी आपके पास से चला जाएगा, और यदि आपकी किस्मत में है तो जो आपको नहीं मिला है वह भी किसी न किसी तरीके से आपको मिल जाएगा। इसलिए कहा गया है कि भाग्यम फलति सर्वदा, नाचा विद्या ना तद धनम। भाग्य हमेशा फलता है, विद्या और धन नहीं फलता, यह शास्त्रों का वचन है। अब हम देखते हैं कि नवम भाव किस्मत का होता है, भाग्य का होता है। यदि भाग्य का स्वामी आपके पंचम में बैठ जाए, आपके धन भाव में बैठ जाए, आपके लाभ में बैठ जाए, तो निश्चित मानिए आपको विशेष लाभ के योग अपने जीवन में बनेंगे। और यही भाग्य का स्वामी यदि 6, 8, 12 भाव में बैठ जाएगा तो निश्चित मानिए आपको जीवन में एड़ी चोटी का संघर्ष करना पड़ेगा, तब कहीं आपको सफलता मिलेगी। और अनेक उपाय करेंगे तब आपका जीवन खुशहाल होगा। 11वां भाव जो कि इनकम दर्शाता है, आय दर्शाता है। किसी भी प्रकार से द्वितीय भाव का स्वामी, लाभ का स्वामी और पंचम भाव का स्वामी यदि लाभ के स्वामी से जो है मैत्री करे या स्थान परिवर्तन करे या दृष्टि करे, तो ऐसी सारी स्थितियों में विशेष प्रकार से लाभ होने के योग बन जाते हैं और विशेष लाभ होता है। तो इस प्रकार से जो हमारी जन्म पत्रिका रहती है वह हमें यह बतला देती है कि किस प्रकार से आपको मार्केट से लाभ के योग हैं या नहीं हैं। और इन जिनकी भी यदि आपके जीवन में दशाएं आ जाती हैं तो निश्चित मानिए जो भी कारक ग्रह हैं और कारक ग्रह की दशा भी आ गई तो आपको इतना लाभ होगा कि आप नहीं जान सकते। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका कि उदाहरण हम ले सकते हैं, जिन्होंने शेयर मार्केट से बहुत पैसा कमाया। हर्षद मेहता, वॉरेन बफेट और राकेश झुनझुनवाला जी, इस प्रकार से ऐसे बहुत से लोग हैं क्योंकि इनकी कुंडलियों में ऐसे कुछ खास योग बने थे जिन योगों ने इन्हें फर्श से लेके अर्श तक पहुंचा दिया। तो इस प्रकार से दोस्तों यह कुंडली है, ज्योतिष है, यह भविष्य है, यह आपका भविष्य बतलाती है और इसी के आधार पर भविष्य जान के हम काम करते हैं तो आने वाली परेशानियों से बच सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।